परमाणु कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है और इन नियमों की सहायता से कक्षकों को भरने का एक क्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बिना कुछ नियम लगाए किस प्रकार से हम कक्षकों को भरने का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हो कि एस, पी, डी और एफ, एस, पी, डी और एफ कक्षक परमाणुओं में पाए जाते हैं। यहाँ पर इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इन कक्षकों को हमें एक व्यवस्थित तरीके से जमाना है ताकि ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जम जाएं। तो सबसे पहले हम एस कक्षक को लेते हैं। एस कक्षक को लेते हैं, इसको 2 बार लिखेंगे, जैसे 1 और ये 2 बार। फिर उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे, पी और एस, इसको भी 2 बार लिखेंगे, पी, एस, पी, एस। उसके बाद डी को साथ लेते हुए डी, पी, एस, इसको भी 2 बार लिखेंगे, डी, पी, एस, डी, पी, एस। उसके बाद एफ को साथ लेते हुए एफ, डी, पी, एस, एफ, डी, पी, एस, एफ, डी, पी और एस। अब हमने कक्षकों का एक क्रम लगा लिया। अब हमें इनके आगे मुख्य क्वांटम संख्याएं लिखनी है। तो एस से स्टार्ट करेंगे। पहले एस के आगे 1 लिखेंगे, दूसरे एस के आगे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ ढूंढेंगे, ये एस आया, इसके आगे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद ये एस आया, इसके बाद 4 लिख देंगे। फिर एस आया, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। फिर एक एस आया, यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर ये एस आया, यहाँ पर 7 लिख देंगे और ये 8वां एस आ गया। उसके बाद हम पी कक्षक को लेते हैं 2 नंबर पे। ये पी कक्षक कौन से स्टार्ट होता है? 2 से। तो ये पहले से स्टार्ट होता है, ये दूसरे कोष से स्टार्ट होता है, ये तीसरे से स्टार्ट होता है, ये चौथे से स्टार्ट होता है। तो पी के लिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, और फिर इस आगे वाले के आगे भी 2 लिखें, 3 लिखेंगे। फिर आगे चल रहे हैं तो एक पी यहाँ है, उसके आगे हम 4 लिख देते हैं। फिर आगे पी आया, इसके आगे 5 लिख देते हैं। फिर पी आया, इसके आगे 6 लिख दिया और फिर पी आया, इसके आगे हमने 7 लिख दिया। तो पी कक्षकों के आगे सब के आगे एक एक संख्या लिख दी गई। अब पी के बाद आप जानते हो कि पी से के बाद डी कक्षक आता है। तो डी कौन से स्टार्ट होता है? तीसरे से। तो यहाँ से हम डी के आगे लिखेंगे 3। फिर इससे आगे जो डी आएगा उसके आगे लिखेंगे 4। उसके बाद जो डी आएगा उसके आगे लिखेंगे 5। उसके बाद जो डी आएगा उसके आगे लिखेंगे 6। इस प्रकार से हमने सारे डी के आगे मुख्य क्वांटम संख्याओं के मान लिख दिए। मान लीजिए अब जो एफ है वो चौथे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम जो एफ है उसको ढूंढेंगे और 4F ये यहाँ पर आया है। 4F के बाद ये 5F के बाद ये 2 ही आए हैं। तो अब आपको पता है कि सबसे पहले 1S, उसके बाद 2S, फिर उसके बाद 2P, उसके बाद 3S के बाद 3P, 4S, फिर 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S के बाद 4P,
5D 6P 7S 5F 6D 7P और 8S। ये कक्षकों की ऊर्जाओं का बढ़ता क्रम है। तो जैसे हमें जिंक का, जिसका परमाणु क्रमांक 30 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 1s2, उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर 3s2, फिर हमने लिखा 3p6, फिर 4s2 और फिर लिखा 3d10। तो 10 और 2 12, 12 6 18 और 2 20, 20 और 6 26 और 26 और 4 30। तो ये सही जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं हमने भर लिए। तो किसी का भी हम आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्रम की सहायता से भर सकते हैं। तो आपको न तो किसी नियम की आवश्यकता पड़ी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि S जो कक्षक है वो पहले कोष से स्टार्ट होता है, P दूसरे से, D तीसरे से और F चौथे से। तो आपने इसको समझा होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आपके काम में बहुत आएगा। तो धन्यवाद।